हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसराज क्लासेस। बच्चों, आज आप सभी के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं हम। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे सुनें और समझें। समझ करके इनका मनन करें तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे रूल नंबर फर्स्ट लिखा है। रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो क्या की अंग्रेजी जो है वो हेल्पिंग वर्ब से बनाई जाती है और फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट लिख करके बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके क्वेश्चन मार्क अंत में अवश्य ही लगाया जाता है। समय के लिए सिंस फॉर का यूज किया जाता है। मैंने आपसे बताएं कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उन सेंटेंसों में यदि क्या शब्द सबसे पहले आ जाए वाक्य में, तो जिस टेंस का सेंटेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से ही उस क्या की अंग्रेजी को हम बनाते हैं। यही नियम है। ये हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसमें यदि क्या शब्द सबसे पहले आएगा तो क्या करेंगे? क्या शब्द सबसे पहले आएगा तो क्या की अंग्रेजी हम सहायक क्रिया हेड से बनाएंगे। इस हेड से इसकी अंग्रेजी बनाई जाएगी। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। फिर आपको बीन लगा करके मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा। अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। समय के लिए सिंस फॉर का प्रयोग अवश्य किया जाता है। पहले वीडियो लेक्चर में पास्ट इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मैंने सिंस और फॉर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो अनिश्चित समय और निश्चित समय, डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम के विषय में मैंने उल्लेख कर दिए हैं, बता दिए हैं। आप हमारा फर्स्ट वीडियो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेड से हम क्या करेंगे, क्या शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद बीन लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखने के पश्चात सिंस या फॉर समय के अनुसार यूज करेंगे। आइए देखते हैं उदाहरण के अनुसार। एग्जाम्पल के अनुसार देखेंगे। पहला हमारा एग्जाम्पल है, क्या बढ़ई 2 दिन से कुर्सी नहीं बना रहा था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या शब्द सेंटेंस में सबसे पहले आया। तो क्या की अंग्रेजी हमें हेल्पिंग वर्ब से बनानी है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रहा था शब्द आया है और यहाँ पर 2 दिन से समय भी दिया होगा। तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए और समय भी वहाँ पर दिया हो उस सेंटेंस में, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या की अंग्रेजी हेड से बना दी गई। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। आप स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। सब्जेक्ट है हमारा बढ़ई, तो यहाँ पर द कारपेंटर लिख दिया गया। हाइड द कारपेंटर, नेगेटिव वर्ड इसमें आया है तो हाइड और हाइड और बीन के बीच में ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने नॉट का यूज यहाँ पर कर दिया सब्जेक्ट के बाद, फिर बीन लगा दिया। मेन वर्ब है हमारी बना रहा, बनाना की अंग्रेजी मेक होती है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दी गई। क्या बना रहा है तो चेयर बना रहा है। चेयर हमारा ऑब्जेक्ट है और कब से बना रहा है, 2 दिन से बना रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये हमारे अनिश्चित समय होते हैं, इंडेफिनिट टाइम, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया गया। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा बन गया, हाइड दैट कारपेंटर नॉट बीन मेकिंग चेयर फॉर 2 डेज। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, क्या शिकारी कई दिनों से हिरण का पीछा कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या शब्द सबसे पहले आया, समय भी यहाँ दिया है कई दिनों से, और रहे थे शब्द भी आया है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। क्या की अंग्रेजी हेड से बना दिया गया। शिकारी यहाँ पर सब्जेक्ट है तो द हंटर लिख दिया गया। उसके बाद आपको बीन यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ हमें हेड बीन का यूज करना है। लेकिन अगर
इंट्रोगेटिव होगा, क्या शब्द सबसे पहले आएगा, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बीन लगा करके पीछा करना की अंग्रेजी है चेज। चेज माने पीछा करना, चेज में आईएनजी लगा दिया गया तो चेजिंग हो गया। किसका पीछा कर रहे हैं, हिरन का पीछा कर रहे हैं तो डियर लिख दिया गया, ये ऑब्जेक्ट है। कब से कर रहे हैं, तो कई दिनों से कर रहे हैं, ये हमारा कई दिनों से ये इंडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज कर दिया गया। तो हैड द हंटर बीन चेजिंग द डियर फॉर मेनी डेज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या सिखा 10 वर्षों से फिल्म में गीत गा रही थी। यहाँ पर क्या की अंग्रेजी हैड से बना दी गई, हैड, फिर सिखा, सब्जेक्ट है सिखा लिख दिया गया, हैड सिखा, फिर बीन लगा दिया गया, फिर गा रही, गाना की अंग्रेजी सिंग मीन्स गाना, गाना में आईएनजी लगा दी गई, सिंगिंग हो गया। क्या गीत, गीत गा रही, सॉन्ग माने गीत होता है। तो हैड सिखा बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, कहाँ गा रही है, फिल्मों में, तो इन मीन्स में, फिल्म मीन्स फिल्म में। कब से, 10 वर्षों से, ये इनडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया, फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बच्चों, क्या वे मुंबई में 2001 से नहीं रह रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है क्या वे मुंबई में 2001 से नहीं रह रहे थे, तो यहाँ क्या शब्द सबसे पहले आया, समय भी दिया है 2001 और रहे थे भी शब्द दिया है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। यहाँ पर आपको हेड, क्या की अंग्रेजी के लिए हेड, फिर सब्जेक्ट हमारा है वे, तो हमने दे लिख दिया। नेगेटिव वर्ड है इसमें नॉट, तो यहाँ पर नॉट लगा दिया गया। बीन यूज करना है सब्जेक्ट और नॉट के बाद, नॉट लगा दिया गया। रहना की अंग्रेजी है लिविंग, लिव माने रहना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी गई, लिविंग हो गया। कहाँ लिविंग, इन मुंबई। कब लिविंग, तो 2001, ये निश्चित टाइम है, तो यहाँ पर सिंस 2001 लिख दिया गया। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सुनार मंगलवार से सोने की अंगूठी नहीं बना रहा था। अब यहाँ पर क्या शब्द सबसे पहले आया, तो क्या की अंग्रेजी हेड से बना दी गई। सुनार सब्जेक्ट है, तो गोल्ड स्मिथ मीन सुनार। नेगेटिव वर्ड यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर नॉट यूज किया गया। बीन इसके पश्चात आपको यूज करना है। बनाना की अंग्रेजी होती है मेक, तो मेक में आईएनजी जोड़ दिया गया, मेकिंग हो गई। क्या बना रहे हैं, सोने की अंगूठी, तो गोल्ड रिंग हो गई। गोल्ड माने सोना, रिंग माने अंगूठी। कब से, ट्यूजडे, ये निश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया गया। तो हैड द गोल्ड स्मिथ नॉट बीन मेकिंग गोल्ड सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है, क्या कुम्हार 1 महीने से बर्तन नहीं बना रहा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या शब्द सबसे पहले आया सेंटेंस में। हमने क्या की अंग्रेजी हैड से बना दी। कुम्हार हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर द पॉटर लिख दिया गया। नेगेटिव वर्ड आया है तो नॉट यूज किया गया, उसके बाद बीन लगा दिया गया। बना रहा क्रिया हो रही है, बनाना की अंग्रेजी मेक होती है, मेक में आईएनजी लगा दिया गया। तो हैड द पॉटर नॉट बीन मेकिंग, क्या, बर्तन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पॉट हो गया। कब से बना रहे हैं, 1 महीने से, ये इंडेफिनिट टाइम है, कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया गया। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप, अर्थात WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य को आप पढ़ेंगे। यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट आपके लिए लिखा गया है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये वाक्य, कब मीन्स व्हेन, कहाँ मीन्स वेयर, हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, और व्हाट मीन्स क्या, ये शब्द यदि किसी वाक्य के बीच में आए हों तो सबसे पहले इनकी खुद की अंग्रेजी लिखी जाती है। सबसे पहले इनकी खुद की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को लिख करके हैड का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता लिख करके बीन का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके क्वेश्चन मार्क अंत में अवश्य लगाएंगे। अब आप एक बार पुनः समझ लें, यदि प्रश्नवाचक वाक्य हो और उसमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बीच में आए तो सबसे पहले उनकी खुद की अंग्रेजी लिखनी होती है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की मैंने आपको एक वीडियो अलग से बना दी है, उनको आप जा करके देख सकते हैं वीडियो की प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो
क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी खुद की अंग्रेजी लिखेंगे, अगर बीच में आते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, फिर सब्जेक्ट लिख करके बीन का यूज किया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख करके सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे निश्चित और इन अनिश्चित समय के लिए, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, स्ट्रक्चर लिखा गया, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है जो ग्रीन कलर से लिखा गया है, ग्रीन कलर से लिख दिया गया, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड हमारे यही है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। पहले आप इनको समझ लेंगे, सबसे पहले आपको इन्हीं में से कोई एक लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, फिर आपको बीन यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख करके समय के लिए सिंस और फॉर का यूज करना है। उसके पश्चात आइए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या कुछ लड़के सुबह से क्यों रो रहे थे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे है क्यों, क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आया, इसलिए सबसे पहले लिख दिया गया व्हाई। व्हाई के पश्चात आपको हेड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट हमें लिखना है, सब्जेक्ट है हमारा कुछ लड़के, तो सम माने कुछ और बॉयज मीन्स लड़के, फिर उसके बाद हमने बीन यूज कर दिया, फिर रोना हमारी मेन वर्ब हो रही है, बीप मीन्स रोना, बीप में आईएनजी लगा दिया तो बीपिंग हो गया। यहाँ पर सुबह शब्द दिया है, मॉर्निंग मीन्स सुबह, ये निश्चित टाइम है इसलिए यहाँ पर सिंस मॉर्निंग लिखा गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उनके पिताजी ग्वालियर में कब से रह रहे थे, तो यहाँ पर कब से बीच में आया है, हाउ लॉन्ग मीन्स कब से, यहाँ हाउ लॉन्ग लिख दिया गया। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना था हेड, तो हेड लगा दिया। अब उनके पिताजी, ये हमारा सब्जेक्ट है, हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया गया डियर फादर। अब आप देख पा रहे होंगे बीन शब्द लगाया गया है, तो सब्जेक्ट के पश्चात बीन आ गया। अब यहाँ पर रहे तो रहना की अंग्रेजी होती है लिव, लिव में आईएनजी लगा दिया गया तो लिविंग हो गया। कहाँ रह रहे थे, ग्वालियर में, तो इन माने में, और ग्वालियर मीन्स ग्वालियर, तो यहाँ पर हो गया हाउ लॉन्ग हैड डियर फादर बीन लिविंग इन ग्वालियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पुलिस 1 घंटे से चोरों का पीछा कहाँ कर रही थी। अब आप देख पा रहे हैं WH इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर कहाँ शब्द सेंटेंस के बीच में आया, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिख दी गई वेयर, जो ब्लू कलर से लिख दिया गया है कि आप आसानी से समझ सकें। वेयर के पश्चात हेल्पिंग वर्ब लगाई गई हैड, हैड के बाद पुलिस लिखी गई द पुलिस, उसके बाद बीन का यूज किया गया। हमने कहा था चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर, हेड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद हेड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तब बीन शब्द का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हेड द पुलिस, वेयर हेड द पुलिस बीन। अब पीछा करना की अंग्रेजी होती है चेज, CHASE, इसमें आईएनजी लगा दिया गया, चेजिंग हो गया, किसका, चोरों का। थीफ माने चोर और थीप्स माने चोरों का, ये बहुवचन हो गया प्लूरल, तो द थीप्स लिख दिया गया। 1 घंटे से, ये अनिश्चित समय है इसलिए यहाँ पर फॉर एन आवर लगा दिया गया। 1 घंटे से यहाँ पर एन आवर लगाया गया क्योंकि आवर यह साइलेंट होता है, इसलिए एक की अंग्रेजी के लिए एन का यूज किया गया और फॉर का यूज किया गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4। हमारा सेंटेंस है, दोपहर से पेड़ के नीचे लड़के क्या कर रहे थे। यहाँ पर ये लड़के लिखा, ये हमारा सब्जेक्ट है, और क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आया है, तो सबसे पहले यहाँ पर व्हाट लिख दिया गया ब्लू कलर से, आप देख पा रहे होंगे इनकी अंग्रेजी क्या की। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई, जैसा मैं आपसे कई बार बता चुका। ये लड़के हमारे सब्जेक्ट हैं, दीज माने ये हो गया, बॉयज माने लड़के हो गए, व्हाट हैज दीज बॉयज, फिर बीन शब्द का यूज किया गया। फिर डू माने करना, डू में आईएनजी लगा दिया गया, डूइंग हो गया मेन वर्ब। नीचे, पेड़ के नीचे, तो अंडर माने नीचे, द ट्री माने पेड़। कब से, दोपहर से, तो सिंस नून, नून जो मीन्स दोपहर, ये निश्चित समय है इसलिए सिंस का यूज किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, शिक्षक 2 दिन से छात्रों को व्याकरण क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। यहाँ पर क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए यहाँ पर व्हाई का यूज किया गया, व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया गया। फिर हमारा सब्जेक्ट आया द टीचर, फिर बीन यूज किया गया, तो पहले व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हमारा सब्जेक्ट द टीचर, फिर बीन यूज किया गया, फिर मेन वर्ब यूज की गई, पढ़ा रहे थे, तो टीच माने पढ़ाना, टीच में आईएनजी लगा गया तो टीचिंग हो गया। क्या पढ़ा रहे थे, व्याकरण पढ़ा रहे थे, ग्रामर।
व्याकरण को ग्रामर कहते हैं। तो व्हाई हैड द टीचर बीन टीचिंग ग्रामर, किसको? स्टूडेंट्स को, छात्रों को। कब से पढ़ा रहे थे? 2 दिन से। ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये अनिश्चित समय होता है, इसलिए यहाँ पर फॉर 2 डेज लिखा गया। तो व्हाई हैड द टीचर बीन टीचिंग ग्रामर द स्टूडेंट फॉर 2 डेज। इस तरीके से ये WH इंट्रोगेटिव आपके समझ में अवश्य ही आया होगा। इनको आप आसानी से और मन लगा करके यदि आप समझेंगे तो अवश्य ही आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर है 2। रूल नंबर 2 है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से और किस, मैंने लगा दिए। कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, किस आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो इनके साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। हम आपको कई बार बता चुका हूं मैं, प्रत्येक सेंटेंस जितने भी टेंस मैंने पढ़ाए अभी तक उनमें ये सारे रूल मैंने आपको बताए हैं। तो कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी और हाउ मच होता है। हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन, अगण्य संज्ञाओं के साथ करते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल। और हाउ मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। किसका, किसके और किसकी के लिए हुम और हुज का यूज किया जाता है। कौन सा, कौन सी, कौन से, किस के लिए विच का यूज किया जाता है। इस तरीके से इनके बाद इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। इन वर्ड्स के पश्चात, इन शब्दों के पश्चात जो हमारा शब्द लिखा गया होगा वो हमारा नाउन कहलाएगा। आप इनको ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुम, हुज, विच लिखा गया है, इसके पश्चात यहाँ पर नाउन आया है। ऐसे ही जैसे स्ट्रक्चर में लिखा गया है उसी तरीके से जहाँ पर ये वर्ड्स हिंदी में लिखे गए होंगे उसके जस्ट बाद जहाँ पर जो शब्द इनके बाद होगा वही नाउन होगा। इनके साथ प्रीपोजिशन भी आता है, जैसे में, विद, मीन्स साथ आदि। इन क्वेश्चन वर्ड्स को लिखने के पश्चात आपको नाउन लिखना है, फिर आपको हेड का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट लिख करके बीन लगानी है, फिर ING फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट, समय के लिए सेंस फॉर, और फिर टाइम लिख करके क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है कि यह लड़का 1 महीने से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था। यहाँ पर कौन सा आया है, कौन सा बीच में आया, कौन सा आया, इसके जस्ट बाद जो शब्द आया है वो है उपन्यास। ये हमारा नाउन है, ये एक पुस्तक होती है उपन्यास की। तो यहाँ पर ये उपन्यास शब्द नाउन है, कौन सा ये क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पर विच सबसे पहले लिखा गया और उसके तुरंत बाद नाउन लिखा गया नोवेल, तो विच नोवेल हो गया। फिर हमें हेड हेल्पिंग वर्ब यूज करके सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर यह लड़का है सब्जेक्ट, तो यह की अंग्रेजी दिस और बॉय लिख दिया गया। विच नोवेल हैड दिस बॉय, फिर हमें बीन लगाना है, ने लगा दिया। पढ़ रहा, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है, रीड में ING लगा दिया तो रीडिंग हो गई। अब 1 महीने से समय दिया गया है, ये अनिश्चित समय है, तो 1 मंथ के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, फॉर लगा देना पड़ा। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुम कल सुबह से किसके साथ मंदिर में पूजा कर रहे थे। अब यहाँ पर किसके के बाद साथ आया है, ये प्रीपोजिशन है, नाउन नहीं है। तो जब प्रीपोजिशन आती है तो हमें क्वेश्चन वर्ड के पहले सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर साथ की अंग्रेजी हमने विद लिख दी और किसके की अंग्रेजी हुम लिख दिया, तो विद हुम हो गया। अब हमें हेड हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेड लगा दिया, हेड के बाद यू सब्जेक्ट है हमारा, लगा दिया, फिर बीन मैंने लिख दिया। उसके बाद हमने यूज किया हमारी मेन वर्ब का, तो वर्शिप माने पूजा करना, वर्शिप में ING जोड़ दिया तो वर्शिपिंग हो गया। अब कहाँ पूजा कर रहे थे, मंदिर में, तो इन मीन्स में और टेम्पल मीन्स मंदिर, तो इन द टेम्पल लिख दिया गया। कल सुबह से, ये निश्चित समय है, कल सुबह से, तो यस्टरडे मॉर्निंग लिखा है, मॉर्निंग कर लीजिएगा। तो सिंस ये निश्चित समय था इसलिए यस्टरडे मॉर्निंग, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह 1 वर्ष से कितना तेल बेच रहा था। तो अब आप देख पा रहे हैं मित्रों कि यहाँ पर कितना शब्द लिखा है, कितना के पश्चात तेल लिखा है। तेल मीन्स ऑयल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसको हम माप या तौल सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए कितना के लिए यहाँ पर हाउ मच का यूज किया गया।
और तेल ऑयल ये हमारा नाउन है तो हमने नाउन ऑयल लिख दिया, हाउ मच ऑयल। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ किया गया, फिर सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, तो ही लिख दिया गया, फिर बीन लिखा गया। हाउ मच ऑयल हैड ही बीन, बेचना की अंग्रेजी सेल होती है, सेल में ING लगा दिया तो सेलिंग हो गया। हाउ मच ऑयल हैड ही बीन सेलिंग। 1 ईयर मीन्स 1 वर्ष, तो ये हमारा अनिश्चित समय है तो फॉर 1 ईयर लिख दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस है कि मिठाई लाल परसों से बार बार किसकी पुस्तक चुरा रहा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मिठाई लाल परसों से किसकी, तो यहाँ किसकी शब्द आया है और पुस्तक भी आया है। तो हुज मीन्स होता है किसकी, और बुक मीन्स ये नाउन है, पुस्तक इसके बाद लिखा जाएगा नाउन, जैसा कि रूल से ही इसके आपने समझ लिया होगा। तो हुज बुक, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हेड लगा दी गई, सब्जेक्ट हमारे हैं मिठाई लाल, भैया मिठाई लाल लिख दिए गए, फिर बीन लगा दिया गया। फिर उसके बाद चुराना मेन वर्ब थी तो हमने चुराना की अंग्रेजी स्टेल लिखी, स्टेल में ING लगा दिया तो स्टेलिंग हो गया। बार बार की अंग्रेजी यहाँ पर अगेन एंड अगेन लिखा गया, और परसों से लिखा है तो सिंस मीन्स ये निश्चित समय के लिए है, डे बिफोर यस्टरडे हम यहाँ पर डेफिनिट टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस आया। डे बिफोर यस्टरडे का मीन्स होता है परसों। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कितने खिलाड़ी 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पर खिलाड़ी शब्द जो है वो काउंटेबल नाउन है, और कितना शब्द यहाँ पर आया है, कितने, कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी होती है हाउ मेनी, हाउ मच। तो जिनको इन शब्दों के पश्चात, इन वर्ड्स के पश्चात ये काउंटेबल नाउन आया हो तो हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। खिलाड़ी को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी का यूज़ किया जाएगा कितने की अंग्रेजी के लिए, हाउ मेनी। और नाउन हमारा क्या है, प्लेयर्स लिख दिया। प्लेयर्स के बाद हमने हैड बीन लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग, यहाँ पर क्रिकेट खेलना क्रिया हो रही है, वर्ब मेन वर्ब, तो प्ले में ING लगा दिया, प्लेइंग हो गया। क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कब से खेल रहे थे, तो 3 बजे से खेल रहे थे, हमारा निश्चित समय है, डेफिनिट टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज कर दिया गया। ये आपके समझ में अवश्य ही आ गया होगा कि यदि कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, किस, ये शब्द किसी वाक्य में आते हैं तो इनके साथ इनसे संबंधित नाउन होते हैं। उसके बाद आपको हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट लिख करके बीन लगाना होगा, नहीं तो आप हेड बीन डायरेक्ट लगा सकते हैं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस फॉर का प्रयोग समय के लिए करना है, फिर क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है बच्चों कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो हु के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का यूज करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे किसी वाक्य में यदि कौन शब्द आता है तो कौन किसी व्यक्ति के लिए ही यूज किया जाता है, सब्जेक्ट का कार्य हु ही करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हु लिख करके आपको हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस फॉर का यूज करना है निश्चित और अनिश्चित समय के लिए, निश्चित होगा तो सिंस लगेगा, अनिश्चित होगा तो फॉर, और फिर आपको टाइम लिख करके क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। आइए हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हें 1 घंटे से कौन बुला रहा था। तो यहाँ पर लिखा गया तुम्हें 1 घंटे से कौन बुला रहा था, तो बुलाने वाला कोई व्यक्ति होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कौन कार्य कर रहा है, हु शब्द सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, हु के पश्चात हमने हैड बीन लगा दिया हेल्पिंग वर्ब हु हैड बीन, और बुलाना की अंग्रेजी कॉल होती है, कॉल में ING लगा दी गई तो हु हैड बीन कॉलिंग हो गया। इसमें सब्जेक्ट हु ही होता है, तो यहाँ पर जो तुम्हें शब्द आया ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। 1 घंटे से ये हमारा अनिश्चित टाइम है, अनिश्चित समय, इंडेफिनिट टाइम है एन आवर, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज किया गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बच्चों को 1 सप्ताह से कौन नहीं पढ़ा रहा था। हाँ, अब यहाँ पर जब नहीं शब्द आ गया तो हैड और बीन के बीच में हमें नॉट लगाना है, कौन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो हु लिख दिया गया। हेल्पिंग वर्ब में हैड और बीन के बीच में नॉट यूज किया गया,
हु हैड नॉट बीन, अब हमारी मेन पर हो रही पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होती है, टीच में आईएनजी लगा दिया गया, टीचिंग हो गई। किसको पढ़ा रहे थे, ऑब्जेक्ट है बच्चों को, तो द चिल्ड्रन लिख दिया गया। कब से पढ़ा रहे थे, एक सप्ताह से, तो फॉर लगा दिया गया, क्योंकि ये निश्चित नहीं है समय, अनिश्चित समय है, तो फॉर 1 वीक लगा दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सेठ गोविंद दास को कई दिनों से धमकी कौन दे रहा था, तो यहाँ पर कौन शब्द आया है, कौन की अंग्रेजी हु लिख दी गई, उसके बाद हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाई गई। यहाँ पर आपको बता दिया गया कि हु ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हु के पश्चात आपको हैड बीन लगाना है। तो हु हैड बीन, अब धमकी देना की अंग्रेजी थ्रीट होता है, थ्रीट में आईएनजी लगा दिया गया, थ्रीटिंग हो गया। किसको धमकी दे रहे थे, वो ऑब्जेक्ट है हमारा सेठ गोविंद दास को, तो सेठ गोविंद दास लिख दिया गया। कब से दे रहे थे, कई दिनों से, तो ये निश्चित समय है, यहाँ पर मेनी टाइम्स के पहले फॉर लगाया गया, क्योंकि मेनी टाइम्स ये एक अनिश्चित समय है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बच्चों, उनको 2 बजे से गाली कौन दे रहा था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उनको 2 बजे से गाली कौन दे रहा था, कौन शब्द वाक्य के बीच में आया, और यही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा है, हु लिख दिया गया। हु के पश्चात हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया गया। गाली देना की अंग्रेजी अब्यूज होती है, अब्यूज में आईएनजी लगा दिया गया, अब्यूजिंग हो गया। उनको की अंग्रेजी होता है द्यम, तो द्यम लिख दिया गया। और 2 बजे से ये निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया गया, सिंस 2 o'clock, 2 माने 2 और ओ क्लॉक मीन्स बजे, तो सिंस 2 o'clock। हु हैड बीन अब्यूजिंग देम सिंस 2 o'clock। आप इनको बेहद आसानी से समझ सकते हैं, बहुत इजी है ये ऐसे सेंटेंसों का ट्रांसलेट करना। फिर है नेक्स्ट, 15 जनवरी से कठिन परिश्रम कौन कर रहा था, यहाँ पर कौन शब्द सेंटेंस के बीच में आया, और ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा है, तो हु लिख दिया गया। हु के पश्चात आपको हैड बीन लगाना है, हैड बीन आपने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब, तो हु हैड बीन। परिश्रम करना और कठिन परिश्रम करना की अंग्रेजी होती है वर्क हार्ड। वर्क मेन वर्ब है, इसलिए इसमें आईएनजी लगा दी गई, वर्किंग हो गया। और फिर हार्ड मीन्स कठिन, तो हु हैड बीन वर्किंग हार्ड, कब से, जनवरी से, 15 जनवरी से, ये निश्चित समय है, डेफिनिट टाइम है, तो यहाँ पर सिंस यूज किया गया। हु हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस 15 जनवरी। तो बच्चों, आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए रूल वाइज ये बनाई गई है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सभी रूल इंक्लूड कर दिए गए हैं। अच्छे से कलरफुल सब्जेक्ट्स को, कहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ पर सेंस यूज करना है, बता दिया गया है, इंडिकेट कर दिया गया, और मैंने भी आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। इनडेफिनिट टाइम और डेफिनिट टाइम आप हमारी फर्स्ट वीडियो लेक्चर को देख करके वहाँ से सीख सकते हैं, किसके साथ सेंस लगाना है, किसके साथ फॉर लगाना है। हेल्पिंग वर्ब का कंफ्यूजन आपका दूर ही हो गया होगा कि चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दोनों सब्जेक्ट के साथ आपको हैड बीन का यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से समझ पाएंगे, मुझे आशा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।